नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं सतना की। सेल्फी के चक्कर में जान आफत में डाल दी गई। सेल्फी लेने के चक्कर में जान से खिलवाड़ किया गया। मालगाड़ी पर सेल्फी लेते वक्त एक व्यक्ति झुलसा है। 25,000 किलोवाट की विद्युत लाइन की चपेट में आया है। करंट लगने से बुरी तरह से युवक जख्मी हो गया। सतना जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी। तो सतना की एक घटना है। सेल्फी के चक्कर में जान से खिलवाड़ की कोशिश। मालगाड़ी पर सेल्फी लेते वक्त एक युवक पूरी तरह से झुलस गया। 25,000 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में युवक आया और करंट लगने से बुरी तरह से घायल हो गया है। अस्पताल में उसका इलाज जारी। तो सतना की एक खबर है जहां पर सेल्फी के चक्कर में एक बार फिर से जान पर बनाई। मालगाड़ी पर सेल्फी लेते वक्त एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। 25,000 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में आ गया युवक। देखिए कितना खतरनाक हो सकता है इस तरह से लापरवाही बरतना। करंट लगने से बुरी तरह से युवक जख्मी है। अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे श्योपुर की। कूनो अभ्यारण्य में एक बार फिर से 2 चीते बड़े बाड़े में छोड़ी जा चुके हैं। 2 मादा चीतों को बड़े बाड़े में रिलीज किया गया है। आशा और तिबलिश नाम की मादा चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जा चुका है। अब तक 3 नर और 2 मादा चीतों को रिलीज किया जा चुका है। 3 मादा चीतों को कल एक बार फिर से रिलीज किया जा सकता है, ऐसी जानकारी। और बड़े बाड़े से बाहर एक खूंखार तेंदुआ भी निकल आया। बांस की सीढ़ियों पर चढ़कर ये तेंदुआ बाहर आ गया था। चीतों के लिए एक बड़ा खतरा इससे माना जा रहा था, लेकिन अब चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए बड़ा खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कूनो अभ्यारण्य में एक बार फिर से 2 चीते बड़े बाड़े में छोड़े गए। आगे बढ़ते और बात करेंगे राजधानी भोपाल के, जहां पर धर्मांतरण को लेकर आज जमकर बवाल हुआ है। इस मामले में 3 लोगों पर एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है। टीटी नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। स्लम एरिया में हिंदू परिवार के धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। आज जमकर प्रदर्शन इस मामले को लेकर हुआ। सियासत भी बहुत हुई, लेकिन अब जानकारी है कि टीटी नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज बंद करो। और चलिए बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। इस दौरान राहुल गांधी इंदौर पहुंचे। राजवाड़ा पर उस वक्त अजीब से हालात बन गए जब सभा स्थल पर गलत रास्ते से राहुल गांधी मंच तक पहुंच गए। अब सीढ़ियां तो थी नहीं, वैसे में राहुल गांधी और विधायक जीतू पटवारी को मंच पर मौजूद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खींचकर मंच पर चढ़ाया। तस्वीर देखिए। राहुल जी का स्वागत पावन धरती पर, राहुल जी का स्वागत पावन धरती पर, राहुल जी का स्वागत राहुल गांधी पावन धरती पर, राहुल जी का स्वागत पावन धरती पर, राहुल जी का। तो राहुल गांधी मंच पर कैसे चढ़े ये तो आपने देख ही लिया। साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि सभा में उन्होंने संबोधित भी किया है। इंदौर में सफाई को लेकर जनता और सफाई कर्मियों का राहुल ने धन्यवाद दिया है। राहुल ने कहा है कि इंदौर न्याय का सेंटर है, यहाँ लोगों में भाईचारा दिखता है। पदयात्रा में सभी आयु वर्ग के लोग एक साथ आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर कहीं भी नफरत नजर नहीं आती है। राहुल गांधी ने कहा कि ये आपकी विचारधारा की यात्रा है। कन्याकुमारी से इंदौर तक चलाओ 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, और 2000 किलोमीटर में मैं 8 घंटे और हम सब 8 घंटे आपकी बात सुनते हैं, बोलते नहीं है, 2-3 सवाल पूछते हैं, मगर आपके मन में जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं उनसे कहना चाहता हूं इस चीज के बारे में आप सोचिए कि जो अमेरिका के लिए शिकागो रोल प्ले करता है, वही हिंदुस्तान के लिए इंदौर रोल प्ले करे।
और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का एक वीडियो विवादों में है। बीजेपी ने वीडियो को लेकर क्राइम ब्रांच में शिकायत भी आज की है और इस शिकायत के बाद पुलिस ने अभय तिवारी और पीयूष बबेले पर केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अभय तिवारी, पीयूष बबेले पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। यही नहीं, बीजेपी ने पुलिस से भारत जोड़ो यात्रा पर भी रोक लगाने की मांग की है। तो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उसको लेकर ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आगे बढ़ते बात करें कि छत्तीसगढ़ की कल का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास है, क्योंकि राजभाषा दिवस कल और छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में इसका आयोजन होगा। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। तो दुर्ग जिले का भी दौरा करेंगे सीएम और स्थानीय कार्यक्रम में वहां पर भी शिरकत करेंगे। और पश्चिम बंगाल की वो घटना शायद आपको याद होगी जब सीबीआई और पुलिस के बीच तनातनी हो गई थी। ये मामला काफी दिनों तक गर्म रहा था। दरअसल आज उस घटना का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि अगर एजेंसियों ने रवैया ठीक नहीं किया तो राज्य की पुलिस एक्शन लेने को विवश हो जाएगी। क्या छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियां और पुलिस का आमना सामना होगा? हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि ऐसी नौबत आ जाए तो हैरत की बात नहीं। दरअसल हाल ही में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई कार्रवाइयां की, लेकिन अब उनकी कार्रवाई के तरीके पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा सवाल उठाया। सीएम ने ट्वीट के जरिए केंद्रीय एजेंसियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने आरोप लगाया कि ईडी और आईटी के अधिकारी पूछताछ के दौरान गैर कानूनी तरीके अपना रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों की टीम जबरन घर से उठा रही और मारपीट कर रही है। इतना ही नहीं, उनका आरोप ये भी है कि मनचाहा बयान दर्ज करने के लिए कई तरीकों से बाध्य किया जा रहा है। सीएम ने मांग की है कि जिससे भी पूछताछ हो उसकी वीडियोग्राफी की जाए। सीएम ने हर जांच में सहयोग के लिए कहा, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर पूछताछ के गैरकानूनी तरीकों की शिकायतें मिली तो राज्य की पुलिस एक्शन लेगी। उधर बीजेपी का कहना है कि जो लोग छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन से ऐतराज आखिर क्यों? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है। पहले वो ईडी में शिकायत करते हैं और आग्रह करते हैं कि ईडी कार्रवाई करे, फिर उसके बाद ईडी की कार्यशैली पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ के को लूटने का काम किए हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? और अगर आज मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों के ऊपर, जो उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन पर अगर कार्रवाई हो रही है, इतना मुख्यमंत्री जी को कष्ट क्यों हो रहा है? कानून को अपना काम करने दें, और कानून जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है, उसमें इनकी तकलीफ की क्या बात है? सीएम का यह भी आरोप है कि स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बगैर सीआरपीएफ की मदद से ईडी छापे मार रही है। उनकी मारपीट से किसान का पैर टूटा तो किसी को सुनाई देना बंद हो गया। सीएम ने केंद्रीय एजेंसियों के छत्तीसगढ़ में एक्शन के पीछे राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया। जाहिर है इन हालात में अगर केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस में टकराव की नौबत आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और चलिए अब गुजरात की भी बात कर लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज कई सारी रैलियां की, कई सारी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आए। भावनगर के पालिताना में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश में जब गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे तब स्मृति ईरानी ने सड़कों पर विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन आज गैस सिलेंडर के दाम 1200 रुपए हैं और सब चुप हैं। आजकल राजनीतिक भाव भी चल रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। और एक नेता जो दिल्ली से उड़ उड़ के आते भावनगर में 4-3 बार तो आ चुके, चौथे बार यहाँ आने वाले हैं, लेकिन उनको कोई भाव नहीं मिल रहा है इस समय।
बेभाव हो गए हैं। मैं आपसे सवाल कुछ करना चाहता हूं, क्या आपके प्रदेश में देश में महंगाई है कि नहीं? महंगाई है। पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ है, डीजल का भाव बढ़ा हुआ है, रसोई गैस की कीमत बढ़ी हुई है, केरोसिन का भाव बढ़ा हुआ है। पहले जब 400 रुपया था ना शक्ति भाई, तो स्मृति ईरानी हेमा मालिनी गैस सिलेंडर लेके बैठती थी। और गुजरात में चुनाव प्रचार करने गए सीएम भूपेश बघेल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल जहां जहां प्रचार करने गए वहां का परिणाम हमने देखा है, गुजरात में भी प्रचार का वही परिणाम आने वाला है। वहीं भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जीत का दावा किया है। ब्रह्मानंद नेताओं पर आरोप लगने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सारे षड्यंत्र का एक इतिहास रहा है। अब तक के जो मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, अन्य राज्य हो, उसमें उसका परिणाम हमने देखा है। इस चुनाव का भी परिणाम वैसे ही आने वाला है। भानुप्रतापपुर चुनाव भी हम पूरी गंभीरता से, पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में है और जिस प्रकार से अब तक के समाचार आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम भानुप्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतेंगे। और चलिए अब चर्चा करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी आंदोलन पर हैं। प्रदेश भर के 170 से ज्यादा निकायों के कर्मचारियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। ठेका प्रथा बंद करने, नौकरी की सुरक्षा और नियमितीकरण उनकी मुख्य मांगें हैं। मांगों पर विचार नहीं किए जाने पर कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सर, हम ये आज पहली बार कर रहे हैं जहां पूरे 170 नगरीय निकाय के कर्मचारी, जितने प्लेसमेंट कर्मचारी है, सब संगठित हुए हैं। अगर आज शासन कुछ हमारे लिए नहीं करती है तो हम आगे भी आंदोलन करते रहेंगे और जितना संभव हो सके कोशिश करेंगे कि हमको सरकार नियमित करे। समस्त पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरा नगरीय निकाय कर्मचारी यहाँ 3 सूत्रीय मांगे हैं हम लोगों की। सबसे प्रथम मांग है हमारी कि हमारा जो ठेका प्रथा है, जो प्लेसमेंट है, इसको बंद किया जाए और हम नगर निगम में समायोजन करते हुए एक नियत अवधि में 10-15 साल की एक अवधि निर्धारित करते हुए इन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, जो वादा की है कांग्रेस पार्टी। जब कांग्रेस पार्टी उन्हें जन घोषणा पत्र में ये बिंदु क्रमांक 11 और बिंदु क्रमांक 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि ठेका प्रथा बंद करेंगे और अनियमित कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। कवर्धा जिले के वनांचल में रहने वाले 2 गांव के बीच एक छोटे से चट्टान की वजह से दूरी बढ़ गई थी। रास्ते से पैदल गुजरना भी मुश्किलों भरा था, लेकिन गांव के लोग आगे आए और पहल करके सबसे पहले चट्टान हटाई, फिर बारहमासी सड़क बना दी और रास्ते कच्चे ही सही, लेकिन इन पर अब गाड़ियां आती जाती रहेंगी। ग्रामीणों ने पहल की और इस काम में मनरेगा के तहत सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और अब ग्रामीणों की डगर मुश्किल नहीं है। बस्तरिया संस्कृति और नक्सलवाद पर आधारित फिल्म नवा बिहान जलवा बिखेर रही है। 2 दिन पहले थिएटर में फिल्म लगी है, जिससे भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म की अधिकांश शूटिंग बस्तर में हुई है। बीजापुर के कुटरू में भी सीन फिल्माए गए हैं और इसके साथ ही कुटरू की 2 लड़कियां भी किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। लड़कियों ने गोंडी में लिखे गीत को आवाज दी है। मेरा किरदार को लेकर लोग बहुत एक्साइटमेंट थे। जहाँ तक मैं जब आया, लोगों ने देखे थे थिएटर में जो पोस्टर वगैरह लगे थे, उससे उनका प्यार देखते बना था। और रही सवाल दर्शकों का प्यार, नो डाउट बहुत प्यारा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि मध्य छत्तीसगढ़ से हम यहाँ पे आके कभी फिल्म का प्रमोशन के लिए या फिल्म को देखने आएंगे, लेकिन वह यहाँ पे आया, पब्लिक जो प्यार दिए हमें वहाँ का भूल गए हम। लोगों को यही मैसेज दूंगा, जैसे ये फिल्म को प्यार दिए ऐसे ही बहुत सारे फिल्में आपके लिए लेके आएंगे, एंटरटेनमेंट के जोन पे लेके आएंगे। तो आइए प्यार देते रहिए, हम आपको अच्छा सब्जेक्ट पे अच्छी फिल्म देते रहेंगे।
और अब बात कर लेते हैं राजनांदगांव की, जहां स्टेट हाई स्कूल मैदान में 74वां एनसीसी दिवस समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी और अलग अलग खेलों में भी अपनी प्रतिभा से दिल जीत लिया। इधर एनसीसी के अधिकारियों ने कैडेट्स को एकता और अनुशासन, संविधान की रक्षा, सामाजिक बुराइयों को दूर करने की सलाह दी है। साथ ही साथ रक्तदान का भी संदेश दिया है। सामाजिक कार्यों में सहयोग करने की शपथ दिलाई। रोहित कुमार कौशिक हूँ, कमांडिंग ऑफिसर 38 एनसीसी बटालियन राजनांदगांव। और हमारे पास तकरीबन 37 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि 4 जिलों में बटे हुए हैं, कवर्धा में, मोहला, अपना राजनांदगांव और खैरागढ़। यहाँ पर हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, जिसमें तकरीबन 3,500 कैडेट्स हैं जो एनरोल्ड हैं। उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। हमारा जो परमानेंट स्टाफ है और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग विषयों पे, कुछ सैन्य सब्जेक्ट हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के उस गांव में जहां का मौसम साल भर सुहाना रहता है। जलप्रपात को निहारना हो या निहारना हो प्रकृति की हसीन वादियों को, प्रकृति की गोद में बसे उस गांव की रिपोर्ट देखिए जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अंबिकापुर से करीब 55 किलोमीटर दूर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका मैनपाट, दूसरे शब्दों में कहें तो छत्तीसगढ़ का शिमला, जहां सर्दियों की तो बात छोड़िए, गर्मी में भी मौसम सुहाना रहता है। जलप्रपात देखना हो या निहारना हो हसीन वादियों को, मनोरंजन से ओतप्रोत करने वाली टूरिस्ट प्लेस जहां सैलानी बरबस खींचे चले आते हैं। यहाँ पे सबसे तो सुंदरता ने बहुत मोह माया, मतलब अच्छा लगा और स्वच्छ बहुत है ये। और यहाँ पे मतलब वेदर पॉल्यूशन फ्री है, जैसा सुने उससे ही अच्छा अधिक कर पाया। हम लोग मैनपाट घूमने आए अंबिकापुर। मैनपाट के बारे में सुने थे, बहुत अच्छा है और साफ सुथरा है, छत्तीसगढ़ का शिमला है और सही में यहाँ आके ऐसा ही लगा हमें। मैनपाट के बारे में आपको बताएं तो ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का एक छोटा सा गांव है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सार के कारण छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में जाना जाता है। मैनपाट से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध बिसर पैनी है, जो नदी के ऊपर पानी के बहाव के लिए जानी जाती है। वहीं महज 7 किलोमीटर की दूरी पर टाइगर पॉइंट भी है। इन खूबसूरत नजारों को देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। कहते हैं कि एक समय था जब यहाँ बड़ी संख्या में बाघ पानी पीने के लिए आते थे। समय बदला तो अब ये प्रदेश का बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन गया है। देखिए, मैनपाट चूँकि ठंडा स्थान है और शिमला के नाम से जाना जाता है। चूँकि टाइगर पॉइंट में पहले टाइगरों का आना जाना था ही, विशाल मतलब घनघोर जंगल था। आज वहाँ पे सैलानियों का आना जाना, पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना, ये वहाँ का थोड़ा ज़्यादा करके साधन सुविधा हो जाने पे लोग का आवागमन बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा लोग आ रहे हैं। जैसे पहले 2000-3000 के आसपास आते थे, इस समय 5000 से 10,000 के बीच में सैलानी आ रहे हैं। और जैसे मान लीजिए दिसंबर का महीना आएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक तक लोगों का आवागमन और पर्यटकों का आना ज़्यादा हो जाता है, जिसमें 10,000, 15,000, 20,000 तक भी लोग एक महीने में आते जाते हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में जो अपनी खूबसूरतियों के लिए जाना जाता है, इन दिनों जो सैलानी है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। सैलानी यहाँ पे तमाम जो क्षेत्र हैं, जैसे टाइगर पॉइंट है, दलदली है, यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मनमोहक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। श्रवण कुमार महान, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और उधर राजधानी रायपुर में 3 सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। पहली घटना, आरक्षक दंपत्ति की मौत हो चुकी है। अज्ञात वाहन ने निमोरा के पास उन्हें टक्कर मारी, जिससे दोनों की जान चली गई है। आरक्षक दंपत्ति बिलासपुर से धमतरी की ओर लौट रहे थे। वहीं रायपुर के रिंग रोड भाटा गांव के पास ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं रायपुर में 2 दिनों पहले भी एक डंपर ने पीजी की छात्रा को कुचल दिया, जिसका सीसीटीवी अब सामने आया है। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की भी जान चली गई। तीन सड़क हादसे जिनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग हादसों में कई लोगों की आज मौत हुई है। हादसों का रविवार इसी माने, क्योंकि सड़क हादसे राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर से धमतरी जाते हुए मार्ग पर भी, जहां दंपत्ति
की मौत हो गई, जबकि दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई है। तीसरी तस्वीर, एक डंपर ने छात्रा को कुचल दिया। और खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।